हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। एक बार फिर उसने हमें ये समय दिया कि हम एक बार फिर इस घर में, हमारी बहन मीनाक्षी के घर में हम एकत्रित होने पाए हैं। ये प्रभु की ओर से निर्धारित करता है खुदावंद, क्योंकि प्रभु ने कहा कि देखो, जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तब तक मेरे पास कोई आ नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी डेवड़ी पर बने रहना भी प्रभु की ओर से तय किया जाता है मेरे प्रभु। इसलिए हम प्रभु का इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि अभी हमने एक मीटिंग सुनी और एक बार फिर प्रभु ने हमें यहाँ पर लाकर खड़ा किया कि हम एक बार फिर उसके मन्ने से खा पाएँ। वही मन्ना जो इजरायलियों के लिए प्रभु बरसाता था, वो उसकी एक प्रतिछाया है, परंतु ये उसकी संपूर्णता है जहाँ पर हम और आप पाए जा रहे हैं। ये मन्ना वो है जिसको खाकर हम तृप्त होंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा देखो, मैं एक स्वर की रोटी तुम्हें देता हूँ और जो इसे खाएगा वो फिर कभी भूखा ना रहेगा। आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलें, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई भी सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाही करे। माइक। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपकी तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन, आज का ये सुंदर दिन आपने हमें दिखाया खुदावन। हम कहीं और भी हो सकते थे खुदावन, लेकिन ये आपकी हमारे पर अनुग्रह है खुदावन, जो आपने हमें ये दिन दिखाया और आपकी सहभागिता में हम शामिल होने पाए खुदावन, आपके वचनों के साथ रहने पाए खुदावन, सुनने पाए, समझने पाए खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब तक हम सब जिंदा और सुरक्षित हैं, हमने सभी के आने जाने में सहायता करिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। अब तक जिंदा हैं, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। विनती करते हैं सभी लोगों पे आपके आशीष बरकत का हाथ होने पाए खुदावन। सबकी बुद्धि समझ अकल को खोलिएगा ताकि हम इस आत्मिक वचन को सुनने पाएं, समझने पाएं और अपने पे इसको करने वाले हो सकें खुदावन। और चाहते हैं खुदावन हर एक बात में आपकी मर्जी पूरी होने पाए, हर एक को अपनी सामर्थ्य में बांध दीजिएगा खुदावन, और सभी लोग आपकी तरफ मन लगाने पाए खुदावन। पास्टर साहब को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन, उनको और समझ बुद्धि अकल दीजिएगा खुदावन, आत्मिक वचनों से और परिपूर्ण करिएगा, आत्मा से भर दीजिएगा खुदावन। जो कुछ भी बोलते हैं खुदावन हमको समझ में आने पाए खुदावन। हम सबके आत्मिक कानों को खोलिएगा, आत्मिक समझ को खोलिएगा खुदावन। खुदावन इस छोटी सी विनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु एक आत्मा है और वो ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो सच्चाई से और आत्मा से उसकी आराधना करें। आमीन। आइए हम गीत की ओर जाएं और भाई आप आएं और हमें प्रभु के गीत की ओर लेकर चलें। प्रेज द लॉर्ड। हम एक गीत में चलेंगे। पर्वतों को देखूंगा मैं, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे न छोड़ेगा। मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन
तेरी जहाँ को भला छू भी न पाएगी, तेरी जहाँ को भला छू भी न पाएगी। नगर में चांद सूरज की कभी तुझको जलाएगी, नगर में चांद सूरज की कभी तुझको जलाएगी। मेरा साहिबा खुदा है, मेरा साहिबा खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आंखें अपनी पर्वतों की ओर उठाता हूँ, मुझे सहायता वहीं से मिलती है। आमीन आमीन। धन्य वे हैं जो उसकी ओर दृष्टि कर रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है मेरे प्रभु कि उसके मुंह काले ना किए जाएंगे। आमीन। आइए एक और गीत की ओर हम जाएं, जो बहन शामीन गाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है, एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। सीने से गाएगा, संकट सब मिटाएगा, सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है, एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है, एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। तेरे लिए वो मरा, तेरा पाप सब उठा लिया, तेरे लिए वो मरा, तेरा पाप सब उठा लिया। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है, एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। हाथ पकड़ ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा,
प्रभु शांति देता है, एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। प्रेज द लॉर्ड। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। आमीन। प्रभु का वचन हमें कहता है कि वो वचन जो सुनाया गया उस पर किसने विश्वास किया, परंतु हम धन्यवादित हैं खुदा के कि हम उस वचन के सहभागी बन पा रहे हैं। आमीन। जिसको खुदा ने पृथ्वी के आरंभ से ठहराया। आइए हम एक कोरस की ओर जाएंगे। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। हालेलुया। एक के समान चलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे और फिर हम निवेदन करेंगे भाई रोहित से कि वो हमें प्रभु के वचन की ओर लेकर चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय और उसकी 7वीं आयत को हम देख रहे थे। सब एक साथ पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय और उसकी 7वीं आयत। सेकेंड कुरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 7। दूसरा कुरिन्थियों 4था अध्याय और 7वीं आयत। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सेकेंड कुरिन्थियंस 4:7। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन खुदा ही की ओर से ठहरे। आमीन। प्रभु का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय दिया कि हम प्रभु के पवित्र वचन को सुन रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देख रहे हैं मिट्टी का बर्तन और जिसमें धन रखा है और जो सामर्थ तुम्हारी ओर से नहीं बल्कि ये खुदा की ओर से है। आमीन। आज मनुष्य ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने जीवन से पूरी रीति से मिस कर दिया, जिसको मनुष्य को जानना चाहिए कि धन कहाँ पर है और धन क्या है, मनुष्य वो नहीं जान पाया। इसलिए प्रभु ने कहा ये कार्य मनुष्य से तो नहीं परंतु खुदा की आत्मा से हो सकता है। इसलिए लिखा है कि जो बर्तन है उसमें जो धन है वो खुदा की सामर्थ्य से है। आमीन। पढ़े जरा एक बार और आयत। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। अब ये खुदा की ओर से ठहरेगा।
ठहरे, यानी कि खुदा ने अपनी योजना में ये घर ठहरा दिया था। हमें तो मालूम भी नहीं था कि इस घर में आना है, हमें तो मालूम भी नहीं था कि बहन अंजलि के घर में जाना है। एक ठहराया हुए समय पे प्रभु अदन की वाटिका में आता है। एक दिन के ठंडे समय में प्रभु अदन की वाटिका में आता है। जिस तरह प्रभु ने उस समय एक समय ठहराया कि मैं एक दिन के ठंडे समय में अपने बच्चों से बात करने आऊंगा, वैसे ही ये घर और बहन अंजलि का घर खुदा ने अपने वचन में ठहरा दिया था। अब बात ये थी कि वहां पर बर्तन पहुंचना था, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रभु ने ठहराया है, ये प्रभु की सामर्थ है जो वो हमें खींच के यहाँ लेके आया है। ये तो हम नहीं जानते थे, और इस सामर्थ, इस योजना में जितने लोगों ने हाथ लगाया है वो सब आशीष का कारण बनेंगे। मैं उनसे उनकी आशीष या उनसे उनका प्रतिफल नहीं ले सकता। फिर सुनो, कोई मनुष्य खुदा की आत्मा, खुदा की सामर्थ से किसी दूसरे मनुष्य का प्रतिफल नहीं ले सकता, उसे अपना ही प्रतिफल मिलेगा। और यदि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहाँ पर आए हैं और हमें यहाँ तक लाने में जिस रीति से खुदा ने एक मिट्टी के बर्तन में धन रखा और अपनी सामर्थ दी और वो मिट्टी का बर्तन यहाँ आया, अब इस मिट्टी के बर्तन को जिसने पहुंचाने में सहायता करी, वो सब प्रभु की सामर्थ में प्रतिफल पाएंगे। इस वचन को मनुष्य नहीं समझा। मनुष्य सोचा लाओ 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 लाओ, ये धन हम अपने पास बटोर लें। नहीं 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 नहीं, ये बहुत ही भैया, बहुत ही प्रकाशित वाक्य, ये बहुत ही भैया प्रकाशमान है, और ये बहुत ही ज्यादा भैया जाते हैं भेदों का है, हम इसको अपने पास रख लें। रख नहीं पाओगे, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मैंने ये धन, ये प्रकाश मिट्टी के बर्तनों में डाल दिया है। अब दिखाई तो दे रहे हैं मनुष्य को सारे मिट्टी के बर्तन, ठीक, दिखाई दे रहे हैं मनुष्य को सारी मिट्टी के बर्तन। अब किस मिट्टी में धन रखा है ये गुरुवर जाने, ये गुरुवर जाने। देखा होगा आपने, ढेर सारे ईंटे भट्टी में जाने के लिए मिट्टी से बने रखे रहते हैं, देखा कि नहीं है? अब उसमें से कौन सा ईंटा मिट्टी के अंदर जाएगा और कौन सा जाते जाते टूट जाएगा, और कौन सा ईंटा भट्टी के अंदर जाके समुच्चा तपने के बाद निकल आएगा। पता चला भट्टी के अंदर गए तब तक अब पता कैसे चलेगा कि ये जो मिट्टी का, आपने देखा होगा भट्टी के सामने मिट्टी के ईंटे बने रखे रहते हैं, तो वो सारे ईंटे आग से निकल के नहीं आते, कई टूट जाते हैं, कई फूट जाते हैं, कई क्रैक हो जाते हैं, कुछ ईंटे निकल के आते हैं। आमीन, आमीन। तो अब ये कौन बताएगा कि मिट्टी के बर्तन जिसमें धन रखा है वो कौन है? सैमुएल, आज दो सैमुएल, आज दो मीटिंग। ये कौन बताएगा हमें कि किस मिट्टी के अंदर धन रखा है? इसको देखने के लिए कुछ घट रहा है वचन में, और जो घट रहा है हम उसको देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम देखें क्या था वो। यिर्मयाह, फिर चलें यिर्मयाह। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 32वां अध्याय। और उसकी हमने देख लिया, भाई चचेरे भाई, खेत सब देख लिया। आमीन। हमें देख लिया, मोल लिया गया, छुड़ाना है,
क्योंकि इसकी छुड़ौती तेरे ही हाथ से, सब देख लिया हमने, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये जो धन है, इस धन को और फाड़ के देख रहे हैं हम। अब धन को देखेंगे तो फाड़ेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा धन है बात सही कि नहीं। यिर्मयाह 32वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़े जरा। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इन मोल लेने के दस्तावेजों को जिन पर मोहर की गई है और जो खुली हुई है, इन्हें लेकर मिट्टी के बर्तन में रख, ताकि ये बहुत दिन तक रहें। बहुत दिन तक रहें। इन दस्तावेजों को जिन पर मोहर लगी है, यही तो है ना, इन दस्तावेजों को जिन पर मोहर लगी है और जो खुली हैं, इनको मिट्टी के बर्तन में रखो ताकि ये बहुत दिन तक रहे। तो अब ये जो दस्तावेज है जिस पर मोहर लगी है, आमीन, इस दस्तावेज को जानने के लिए हमको ये जो मोहर लगी है, इस मोहर को खोलना होगा, क्योंकि जो खुली हुई है, आमीन, उस खुली हुई को ये मोहर बताएगी, आमीन। क्योंकि हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, ये मोहर क्या है, इसको जानने के लिए हमें प्रकाशित वाक्य में जाना पड़ेगा। तो अब हम जरा प्रकाशित वाक्य में टर्न करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका 8वां अध्याय खोलें। 8 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें जरा। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, 7वीं मोहर खोली तो आधे घंटे तक स्वर्ग में क्या छा गया? सन्नाटा छा गया। ये 7 मोहरें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये 7 मोहरें मेरे प्यारे भाई बहनों अपने समय के युग के लिए रखी गई हैं। और जब तक मोहर नहीं खुलेगी तब तक उस समय का दूत, उस समय किस समय का दूत है, किस समय की बात हो रही है और क्या घट रहा है, कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि मोहर में बंद है। लेकिन यिर्मयाह की पुस्तक में कह रहा है ये जो दस्तावेज है जिस पर मोहर लगी है और खुली हुई है, जिसमें दस्तावेज है और जो खुली है, इसे मिट्टी के बर्तन में रख दे ताकि बहुत दिन तक चले। क्योंकि यिर्मयाह भविष्यवक्ता है और यह हजारों समय आने से पहले की बातें जान सकता है। अब ये मोहर लगी है, खुली हुई है, दोनों बातें कर रहा है। अर्थात मोहर लगी हुई है यानी अभी ये मोहर खुली नहीं है, और जो खुली हुई है अर्थात वो यूहन्ना के ऊपर खुली हुई देख रहा है, क्योंकि ये मोहर अन्य जातियों के लिए है। क्योंकि मोहर मेरे प्यारे भाई बहनों अन्य जाति के लिए गुप्त करके रख दी गई। अब है तो मोहर, लेकिन खुली इसलिए है क्योंकि इसमें एक व्यक्ति है जो यूहन्ना है, जो भेजा जा रहा है, और यिर्मयाह ये देख रहा है। अब इसको बता रहा है वो मोहर लगी हुई है, दस्तावेज रखे हुए हैं। अब बहुत ध्यान से देखें तो अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जब उसने 7वीं मोहर खोली, प्रेज़ द लॉर्ड, तो ये जो 7वीं मोहर है, ये जो 7वीं मोहर है, मोहर मेरे प्यारे भाई बहनों जब तक खोली ना जाएगी तब तक हमें कोई भी युग पता ना चलेगा। जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं कि ये 7वीं मोहर, अर्थात ये 7वीं मोहर, ये 7 चीजें आमीन हैं जो 5 बार आई हैं।
समझें, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। 7 चीजें हैं जो 5 बार आई हैं। पहली चीज क्या है? 7वीं मोहर। ठीक है, अब 7वीं मोहर कैसे पढ़ें जरा? प्रेज़ द लॉर्ड। 7वीं मोहर ये 7वीं मोहर हर युग पे एक मोहर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आया पहला 7वीं मोहर। ठीक, दूसरा क्या है? आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत पढ़ें जरा। तब मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। आमीन। ये 7 चीजें 5 बार आई हैं। पहला हो गया 7 मोहरें। ठीक, और दूसरा क्या हो गया? 7 आत्माएं। आमीन। ठीक है, पहला 7 मोहरें, दूसरा 7 आत्माएं। तीसरा जानने के लिए प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 20वीं आयत पढ़ें। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। ये 7 कलीसिया तीसरा हो गया। पहला क्या हो गया? 7 मोहरे, दूसरा 7 आत्माएं, तीसरा 7 कलीसिया, और चौथा और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। कलीसियाएं, 7 कलीसियाएं। ठीक, और चौथा क्या है? 8वां अध्याय और उसका 6वीं आयत पढ़ें। तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी, उन्हें फूंकने को तैयार हुए। 7 तुरहियां। चौथा, ये 7 5 बार आए। आमीन। 7 तुरहियां, चौथा, और 5वां क्या है? हाँ, एक मिनट पढ़े जरा। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 20वीं आयत। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। ये दूत। आमीन। 7 चीजें 5 बार आई हैं। आमीन। 7 दर्शाता है सिद्धता को। ठीक, और 5 दर्शाता है अनुग्रह को। जब तक मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा का अनुग्रह हम पर नहीं होगा, जब तक उसका सामर्थ हम पर नहीं होगा, हम कभी भी सिद्ध नहीं बन पाएंगे। आमीन। यही एक कारण है कि हर नबी अपने समय में आया और हर नबी ने अपने समय की भविष्यवाणी की और अपना काम पूरा करके वो इस युग से चला गया। फिर उस दूसरे युग में उस समय का नबी आया, उसने अपना काम पूरा किया। अर्थात ये 7 आत्माएं हैं जो खुदा के सिंहासन के सामने। इसलिए कोई भी जना एक दूसरे को काट नहीं सकता, इसलिए कोई भी नबी सिद्ध नहीं है। फिर समझ लें,
इसलिए कोई भी भविष्यवक्ता सिद्ध नहीं है। सिद्ध कौन है? केवल यीशु मसीह, क्योंकि उसके पास अपने युग का प्रकाशन है, उसके पास अपने युग का प्रकाशन है, और ये प्रकाशन उसने मिट्टी के बर्तन में रख दिया। अद्भुत ना? मिट्टी के बर्तन में उसने उस समय का संदेश रख दिया, उसने मिट्टी के बर्तन में उस समय का संदेश रख दिया। अब दिखाई तो दे रहे हैं सब ईंटें मिट्टी से बने हुए, लेकिन उसके समय का संदेश उन्हीं ईंटों में रखा है। अब वो भट्टी में जाएंगे तो और निखरेंगे। अब आज क्यों आखिर इस प्रार्थना को बहुत तेरे लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसके पास खुदा का प्रकाशन होगा वो इस वचन में खिंचाएगा, और जिसके पास प्रकाशन नहीं होगा वो खींच नहीं पाएगा। क्योंकि खींचने के लिए एक धन होना चाहिए। अगर मिट्टी के बर्तन में धन ही नहीं रखा होगा तो बर्तन खींचेगा नहीं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। निर्गमन उसका 33वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी हाँ जिसकी चर्चा तूने की है हाँ करूंगा, हाँ, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है ये और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। और अनुग्रह है क्या? अनुग्रह सातों कलीसियाएं, आमीन। ये जितनी चीजें बार बार 7 बार आ रही हैं, अर्थात ये 5 बार जो दर्शा रहा है, ये अनुग्रह मैंने तुझ पर रख दिया है। और ये बर्तन जब तक अनुग्रह नहीं आएगा तब तक ये बर्तन प्रभु की सामर्थ्य में बन नहीं पाएगा। बनेगा तब जब इस प्रकाशित वाक्य के अनुग्रह को हम पकड़ेंगे। और ये अनुग्रह मेरे प्यारे भाई बहनों कोई छोटा मोटा नहीं है। ये वही अनुग्रह है जो खुदा ने अपने भविष्यवक्ताओं को अपने अपने समय पर डाला। और आज जब हम सब बैठे हुए हैं, इफिसियों खोलो, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। क्योंकि विश्वास के द्वारा नहीं, 7वीं आयत पढ़ें। इफिसियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। फिर धन आ गया। आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन, उसने कहा ये असीम धन कहां पर? कुरिन्थियों, 2 कुरिन्थियों 4 में ना, कह रहा ये असीम धन, आमीन, मिट्टी के बर्तनों में रखा है। पढ़े जरा 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 7वीं आयत। बेटा आप ये पढ़ना, इफिसियों उसका 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत। 1 मिनट पहले आप पढ़ो बेटा। परंतु हमारे पास वो धन
मिट्टी के बर्तनों में रखा, मिट्टी के बर्तनों में रखा है ये असीम सामर्थ हमारी कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन खुदा ही की ओर से, वरन खुदा ही की ओर से ठहरे। ये असीम धन, ये असीम सामर्थ। आगे बढ़े। कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। तो ये असीम सामर्थ मिट्टी के बर्तन में रखी है जो धन है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की कृपा से आने वाले समय में वो धन हमें दिखाए। तो प्रभु यीशु मसीह की कृपा से आने वाले समय में क्या दिखा रहा है? पहला प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय खोलो, पहली आयत पढ़ो। आप जरा 7वीं आयत पढ़ें जरा, इफिसियों 2:7। अभी नहीं, हाँ पढ़ें जरा। यीशु मसीह का प्रकाश। नहीं, एक मिनट पहले ये पढ़ें। कि वह अपनी उस कृपा से कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। यीशु मसीह के द्वारा आने वाले समय में अपनी सेवा का, अपनी सामर्थ का असीम धन दिखाए। आमीन। अब पढ़ें जरा प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया हाँ कि अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। आने वाली बातें जिनका होना शीघ्र अवश्य है दिखाए। तो ये क्या है? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि वो अपने शिष्यों को आने वाली बातें जिनका शीघ्र होना है अवश्य है दिखाए। आगे। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने खुदा के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। अब सब कुछ की गवाही वो दे रहा है। अब इस पृथ्वी पर हमें प्रभु का एक गवाह बन जाना है। अब गवाह वो बनेगा जिसके बर्तन में धन है, और वो चिल्लाएगा। क्या चिल्लाएगा? कि हमारे पास धन है। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, जिसके पास धन नहीं होगा वो नहीं चिल्लाएगा, वो चुप रहेगा, वो अपने काम में लगा रहेगा, वो अपने कामों में लगा रहेगा। उसको कोई मतलब नहीं मीटिंग, उसको कोई मतलब नहीं वचन, उसको कोई मतलब नहीं क्या धन क्या नहीं। वो चुपचाप अपने कामों में लगा आएगा और जीवन में चला जाएगा। लेकिन जिसके पास धन है वो कहेगा नहीं, मेरे पास धन है, मैं उस धन को बांटूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आने वाली बातों के बारे में मुझे बताया है। अब वो बातें जो आने वाली हैं उसने अपने दास, अपने भविष्यवक्ताओं को बताया। आज जब हम वचन पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो बहुत सी बातों में हमारा मन विचलित होता है, बहुत सी बातों में हम सोच और विचार में पड़ जाते हैं। लेकिन जब तक हम प्रभु के उस धन की ओर दृष्टि नहीं करेंगे तब तक ये विचलितपना, ये अंधकार और ये संदेह हमारे जीवन में बना रहेगा। इसलिए अवश्य है जो तुम्हें दिया गया है अपने आप की जांच करो और खुदा के उस प्रकाशन को जो तुमको खुदा ने दिया जांच कर दूसरों तक बताओ। यही तुम्हारा संपूर्ण कर्तव्य है। आज जब हम मीटिंग में बैठे हैं तो हम बाइबल जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई देती हैं, लेकिन जब तक हम इन वचन को, इन आज्ञाओं को अपने जीवन में धारण करके चलेंगे नहीं, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा कुछ भी भला नहीं होगा। अब चलना कैसे होगा? जैसे कि हमने वचन को सुना, हमने वचन में सुना कि हाँ भाई, वचन सुनते हमें अच्छा लगने लगा, हमें अच्छा लगने लगते हमारे जीवन में बदलाव आने लगा। अब हम दूसरों को बताएंगे, जब हम दूसरों को बताएंगे तब वह भी बढ़ेंगे। इस रीति से हमारा जो धन है वो बढ़ता जाएगा।
लेकिन जब तक इस धन को हम देखेंगे नहीं, जब तक इस धन में हम चलेंगे नहीं, तब तक हमारा कुछ भी भला नहीं होगा। आज लोग उपवास रख रहे हैं, आज लोग अपने जीवन में 40 दिन के उपवासों में जा रहे हैं, आज लोग वही कर रहे हैं जो बचपने से करते आए हैं। समय कहाँ पहुँच गया उनको कोई मतलब नहीं, महंगाई कहाँ पहुँच गई उनको कोई मतलब नहीं, लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं। आज अपने सामने देख रहे हैं 4000, 3000, 5000 और कितने किलोमीटर कुछ दूरी पर बम गिर रहे हैं, हवाई जहाज़ बम गिरा रहे हैं, न्यूज़ पे देख रहे हैं, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही काम जो उस देश में हो रहा है वो ही काम कभी भी इस देश में भी घट सकता है। इससे पहले कि इस देश में वो काम घटे, इससे पहले कि वह बातें जो हम दूर से सुन रहे हैं वह बातें हमारे घर तक आए, हमें प्रभु के वचन में पूरी रीति से ईमानदारी से फिरना होगा, क्योंकि बचाने वाला केवल एक ही है, खुदावन यीशु मसीह। अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें निर्गमन उसका 33वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। 18वीं आयत पढ़ें, 33:18। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। हाँ, उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। आमीन। मूसा कह रहा मुझे अपना तेज दिखा, मुझे अपनी बातें बता। वो कह रहा मैं तेरे सम्मुख अपने नाम का प्रचार करूंगा। कौन करेगा प्रचार? खुदा। एक सबसे बड़ा प्रचारक पवित्र आत्मा है। वो अपने वचन का प्रचार खुद करता है। उसके वचन का प्रचार कोई भी याजक, कोई भी पास्टर नहीं कर सकता। यहां तक कि मूसा जब खुदा का प्रचार सुन रहा है तो मूसा को ये समझ में आ रहा है कि मुझे अपनी समझ नहीं लगानी है। कह रहा मुझे दिखा अपने तेज। आमीन। अर्थात जब तक हम इस मिट्टी के बर्तन को समझेंगे नहीं, तब तक हम खुदा के इस तेज को अपने अंदर ग्रहण कैसे करेंगे? अगर हम मीटिंग से भागेंगे, हम प्रतिदिन मीटिंग नहीं सुनेंगे, हम कहेंगे चलो भाई मीटिंग करते हैं, 2 दिन सुनेंगे, 3 दिन सुनेंगे, 2 दिन मिस कर जाएंगे। हमें प्रतिदिन सुनना है, क्योंकि हर समय का वचन नया होता है। अभी हमने भाई के यहाँ, सैमुअल के यहाँ वचन जो सुना वो नया था, ये वचन नया है। मिट्टी का बर्तन है लेकिन अलग चीज़ है। क्यों अलग है? क्योंकि हर जगह का संदेश अलग होगा, इसलिए हमें प्रतिदिन इस संगति में बढ़ के चलना है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम ये अंगीकार करते हैं कि यीशु ही हमारा खुदा है। और जब हम बाइबल को पढ़ के, मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम एक संगति में होते हैं तब हम उस झुंड के साथ चलते हैं और ये गवाह बनते हैं हम दुनिया के छोर छोर में कि हम यीशु मसीह को जानते हैं। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा। अब खुदा का तेज कहाँ होगा? उसके वचन में होगा। आप वचन को कौन पढ़ रहा है? आप वचन को कौन सुन रहा है? हम और आप सुन रहे हैं, तो उसका तेज जो हमारे अंदर आ रहा है वो तेज दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वहां तो लिखा है कि मूसा जब उतरता है तो उसकी किरणें देखने लगे। कहाँ लिखा? दिखाओ। ओह मेरे खुदा, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा था वो आया अध्याय? मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड।
17 पढ़ो। इजराइलियों की दृष्टि में यहोवा का देश पर्वत नहीं, ये नहीं, मूसा के चेहरे से। हाँ वो नहीं। Praise the Lord. अभी 2 दिन पहले मैंने पढ़ाया था ना। हाँ, पढ़ें 34वां अध्याय, उसकी 30 वर्ष पढ़ें। तो 29 और 30 पढ़ें। तब मूसा साक्षी कोई दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीना पर्वत से उतर रहा था। तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही। अब समझ लें आप, वो यहोवा से बातें कर रहा है, उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हमारे चेहरे से किन मुहासे निकल रहे हैं। वचन को समझें। आपको मालूम है ये वचन जो है काम करता है। यहोवा से बातें करने के कारण, फिर से पढ़ें, बातें करने के कारण। बेटा स्टार्टिंग से पढ़ो। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए, ये साक्षी की दोनों तख्तियां अर्थात पुराना और नया नियम, इसके बाद कुछ और नया चीज नहीं है। उसके बाद नई वाली बाइबल थी, उसके बाद बाइबल है। साक्षी की दोनों तख्तियां, आगे बढ़े, हाथ में लिए हुए हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था। सीने पर्वत से उतर रहा था। तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। ये ही तो तेज जिसके बारे में मूसा कह रहा है, मुझे अपना तेज दिखा। बाइबल पढ़ते तो हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। कहता है तुम भक्ति तो करते हो परंतु उसकी शक्ति पे विश्वास नहीं करते। अगर तुम बाइबल पढ़ रहे हो तो इससे बात करो, कहो मुझे अपना तेज दिखाओ, दिखाओ कि तुम हो। वो प्रकट करता है। मूसा ने कैसे कह दिया कि मुझे तुम अपना तेज दो? नहीं नहीं, हम अगर कह देंगे प्रभु से, प्रभु हमको अपना तेज दिखा, तो प्रभु गुस्सा हो जाएंगे। दैट प्रभु कहता है मैं चाहता हूं कि तुम पर मैं अपनी सामर्थ दिखाऊं। मैं चाहता हूं कि तुम पर मैं अपनी सामर्थ को प्रकट करूं। मैं चाहता हूं कि तुम पर मैं अपना अनुग्रह दिखाऊं। मैं चाहता हूं कि मैं ये दिखाऊं कि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें वो वरदानों से भर दूं ताकि तुम जहां कहीं पर भी जाओ तुम मेरे नामों से अद्भुत काम दिखाओ। मालूम है मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखाइए। आज जिस तेज के बारे में हम पढ़ते हैं कि मूसा जब खुदा से बात कर रहा है तो खुदा की से बात करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। ये किरणें ऐसे नहीं निकली, मूसा ने मांगा है। मूसा ने वो तेज मांगा, वो सामर्थ मांगी। बाइबल देखने में तो स्याही से लिखे हुए पन्ने हैं, लेकिन इस बाइबल में खुदा का जीवन है। और जब इस जीवन को हम अपने जीवन में धारण करते हैं तब हमारे जीवन से लोग मसीह को देखते हैं।
ये तेज कुछ और नहीं बल्कि मसीह है। उसने कहा तुम जहां कहीं जाओगे, तुम्हारे बोलने से पहले लोग कहेंगे तुम मसीह हो। ये तेज आज भी बहुत तेरे लोगों के भाई बहनों के अंदर बरकरार है। आज भी ये तेज आपको दिखने को मिलेगा। आज भी आप बहुत सी चीजों को देखेंगे, बहुत से लोगों से मिलेंगे, लेकिन आज भी आप कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनसे मिल के कहेंगे ये खुदा का बंदा, ये खुदा की बंदी है, क्योंकि खुदावन युगानियों के हिस्सा है। जैसे उस समय उसने अपने अभिषिक्तों पर अपना तेज दिया, अपनी सामर्थ्य, वैसे आज भी वो देता है। लेकिन क्या वो सातों जो सिद्ध हैं, वो पांचों जो अनुग्रह हैं, हमने पकड़ा, हमने थामा? क्योंकि इसमें से एक भी चीज मिस नहीं करनी है हमें। हर एक चीज अपने कर्म के अनुसार लगी हुई है। अगर मोहर को हटा दोगे, अगर समय को पकड़ लोगे, कलीसिया काल को पकड़ लोगे, अगर दूत को पकड़ लोगे, अगर आत्माओं को पकड़ लोगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम्हारे ऊपर पूरे समय का भेद खुल नहीं पाएगा। ये सारी चीजें कर्म के अनुसार लगी हैं। उस कर्म के अनुसार हमें उस तेज को ग्रहण करना है एज इट इज। पढ़े जरा, जब मूसा सीने पर्वत से उतरा, जब मूसा सीने पर्वत से उतरा, यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही। आमीन। वो नहीं जानता था कि किरणें निकल रही हैं, क्योंकि उसने मांगा तो और भूल गया कि प्रभु ने मुझे वो दे दिया। आज बहुत सी चीजें हम मांगते हैं और मांग के हम खुद भूल जाते हैं, और वो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में आ जाती हैं, और हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने वो हमें दे दिया है, उसको नहीं मालूम। पढ़े जरा 33वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, पढ़े, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। अरे, यहोवा नाम का प्रचार करूंगा और तुझे सारी भलाई दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मीटिंग अभी हमने अंजलि बहन के यहाँ सुनी, एक मीटिंग अभी हम भाई सुनील के यहाँ सुन रहे हैं, अगर मैं सही हूं तो। ठीक, सोचिए, जब यीशु मसीह भोर में निकलता है तो उसके शिष्य कितनी मीटिंग सुनते हैं? हमने 2 मीटिंग सुनी और यह हाल है, और उसके शिष्य सुबह से लेकर रात तक यीशु मसीह की मीटिंग सुन। ऐसे ही उसने उन 12 को शिष्य नहीं कहा, ऐसे ही उनको बुलाया नहीं, इधर आओ, इधर आओ, क्या हो गया, मैं तुम पर अपना अधिकार दे रहा हूं। ऐसे ही 12 शिष्यों को प्रभु ने उस मेज के पास नहीं बैठाया। ऐसे ही प्रभु ने नहीं कहा तुम जिनके पाप क्षमा करोगे उनके क्षमा होंगे, तुम जिनके पाप क्षमा नहीं करोगे उनके नहीं क्षमा होंगे। चाहिए सबको, चलना नहीं है। मैं तुम्हें अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और मैं यहोवा के नाम का प्रचार तुम्हारे सामने करूंगा। क्या तुम उस तेज को देखने के लिए पूरी रीति से तैयार हो? कहां जाना है आज? कहीं नहीं जाना, छुट्टी। इस छुट्टी वाले दिन भी हमको कहीं नहीं जाना, तब भी हम वचन को सुनने में स्ट्रगल कर रहे हैं। उन शिष्यों को बहुत सी जगह जाना था, उन शिष्यों का भी परिवार था,
लेकिन वो अपने काम, अपने सारे परिवार के को छोड़ के प्रभु के पीछे चल रहे थे, और उन्होंने प्रभु की सामर्थ्य से इतना कार्य किया कि आज हमारे हाथों में बाइबल आ गई। आज हम इस बाइबल को खोल के पढ़ रहे हैं, ठंडा पंखा चल रहा है। अभी हम लोग बैठेंगे, आज कुछ तूफानी करना है, पिएंगे। है? लेकिन ये वचन हम लोग को यूं ही मिल रहा है। इस वचन को सुनने में कितने भाइयों बहनों ने परिश्रम किया होगा। अब मिट्टी का बर्तन है और उसमें धन है, तो अब उस मिट्टी के बर्तन में धन इकट्ठा करने के लिए एक परिश्रम करना होगा। अब प्रभु तो तैयार है अपनी सारी भलाई तुमको दिखाने के लिए, और अपने नाम का प्रचार तुम्हारे सामने करने के लिए तैयार है। क्या तुम मूसा के समान कहोगे कि मुझे अपना तेज दिखाओ? अब जो जना मूसा के समान कहेगा प्रभु मुझे अपना तेज दिखाओ, प्रभु उस पर अपना प्रचार प्रकट करेगा। और जो कहेगा नहीं 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 तेज ना दिखाओ, पता नहीं चेहरा कैसा हो जाए, भैया पता नहीं क्या हो जाए, हाँ और क्या नहीं। बहुत ध्यान से पढ़ें क्या कह रहा है। अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का मूसा भी तो मिट्टी का एक बर्तन है, और उस वो कैसा बर्तन है जिसको प्रभु कह रहा है मैं तुझ पर अपना तेज दिखाऊंगा, अपना पूरी भलाई का प्रचार करूंगा और यहोवा नाम का प्रचार करूंगा तुझ पर। तो यानी ये मूसा की जो मिट्टी है उसमें जो धन है, उस धन के कारण मूसा की मिट्टी बदल चुकी। अब इसकी मिट्टी में नहीं मिलेगी, अब इसकी मिट्टी खुदा के स्वर्गदूत और खुद स्वयं खुदा इसका फ्यूनरल करेगा, क्योंकि अब ये बात कर रहा है। समझे, है ये शरीर। हाँ मानते हैं कि आज तक कोई भविष्यवक्ता खुदा को नहीं देख पाया। अगर बाइबल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो कोई भी भविष्यवक्ता खुदा को रूबरू नहीं देख पाया। अभी हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। लेकिन क्या पिता अपने पुत्र पर अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहता? अगर उसने हमें इसी बॉडी में पुत्र कहा है तो वो अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है, और वो ये चाहता है कि तुम उस सामर्थ्य में आ जाओ। बस यही परिश्रम है इस जीवन में, और ये जीवन एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। बड़े जरा क्या कह रहा? और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। अरे जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, जिस पे मैं दया करना चाहूँ उसी पे दया करूंगा। अरे तो दया करके 4000 लोगों को खिला दिया आपने रोटी मछली, ये दया नहीं थी, ये दया नहीं थी। 5000 लोगों को प्रभु कहते प्रभु को दया आ गई, प्रभु ने दया कर, नहीं, ये तो प्रभु ने उनको यूं ही दे दिया। दया तो प्रभु ने मूसा पे करी है, दया तो प्रभु ने अपने अभिषिक्तों पे करी है, जिनको प्रभु ने अपनी समानता में फिर से बना दिया। उन पर मैं अपनी दया दिखाऊंगा। जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उस पर मैं अनुग्रह करूंगा, जिस पर मैं अपनी दया दिखाना चाहूं उस पर मैं अपनी दया दिखाऊंगा। यही बात तो मैं बहन अंजलि के घर में कहा था कि दया ये नहीं है कि किसी भिखारी को 10 रुपए दे दिया, दया ये है कि किसी भाई को ला के बुला के वचन सुना दिया। ये सबसे बड़ी दया है, क्योंकि तुम्हारे अच्छे काम तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जा पाएंगे। स्वर्ग ले जाने में केवल एक ही चीज का ठप्पा लगेगा, वो है अनुग्रह, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा उद्धार हो रहा है।
और बिना अनुग्रह के कुछ नहीं हो सकता। अगर आज आप भिखारियों को 50 भिखारियों को बुला बुला के रोज खिलाएं, आप कहें हम तो बहुत दया कर रहे, दया नहीं, क्या जिस पर मैं दया करना चाहूँ। तो प्रभु दया करके क्या करता है? केवल एक काम, अपना मर्म प्रकट करता है। हमेशा देखिए, जब भी खुदावन यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जो भी कुछ किया, उसने अपने भेजने वाले का काम किया। और भेजने वाले का काम ये था कि जैसा मैंने तुझे कहा वैसा बता दे। ये दया है। और आग की झील और नरक में दया नहीं है। क्या नहीं है? वचन नहीं है। कोई तुम्हें वचन सुनाने नहीं आएगा। जब उस धनी व्यक्ति ने देखा कि यहाँ पर मैं मरा जा रहा हूँ और यहाँ पर कोई नहीं है, उसे कहा कोई यहाँ पर वचन सुनाने नहीं आएगा, मैं जाऊँ, मुझे भेज अब्राहम कि मैं जाके अपने भाइयों को ये वचन सुना दूँ। क्या कर रहा था? अपने भाइयों पर दया। लेकिन कहाँ पर कर रहा था? जब वो नरक में था। इससे पहले कि हम उधर जाएं, हम यहीं पर रहते रहते प्रभु की इस दया के वचन को जान जाएं। कह रहा, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पे अपना अनुग्रह करूंगा, जिस पर मैं अपनी दया प्रकट करना चाहूं उसी पर अपनी दया प्रकट करूंगा। आगे फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तो उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार पे रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। आप बताइए, क्योंकि मुख का दर्शन उसके अंदर आके ही होगा। ये होता है रीस्टोर। आप समझ रहे हैं? क्योंकि हम सब उसकी देह हैं, हम सब उसकी देह हैं। अब कोई भी मनुष्य अपनी इस देह को आमने सामने नहीं देख सकता। कैसे देखिए? इसके अंदर आके। इसे क्या, कोई मनुष्य खुदा को नहीं देख सकता। महसूस कर सकते हो उसके सामर्थ्य में जाके, उसके वचन में जाके, उसकी सत्य को जानकर महसूस कर सकते हो। लेकिन कहो कि हम खुदा को देख लें, नहीं देख सकते, क्योंकि देखने के लिए तुम्हें उसके अंदर आना होगा। उसके अंदर आना होगा। तू मेरी पीठ को देख लेगा, लेकिन मेरे चेहरे को नहीं देख पाएगा। हमेशा याद रखो, खुदा कहीं नहीं, खुदा हमारे सामने। जिस दिन हम वचन नहीं पढ़ते, हम अपने खुदा का मुख नहीं देखते। जिस दिन हम मीटिंग को नहीं सुनते, उस दिन हम उसके साथ संगति नहीं करते। आज हमारे मुंह से ये शब्द नहीं निकलेगा कि खुदा उस समय तो तू अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के लिए आ जाता था, और हमारे लिए कौन आएगा वचन बताने? ऐसा तुम नहीं कह सकते, क्योंकि एक मीटिंग चल रही है जो हर शाम होती है। क्यों? आखिर प्रभु ने मेरे जीवन में ये बात दी कि तू प्रतिदिन मीटिंग कर। मैं भी तो ये कर सकता था, संडे मीटिंग। मैं भी तो ये कर सकता, हफ्ते में 2 दिन मीटिंग। मेरे अंदर ये बात क्यों दे दी प्रभु ने कि तू प्रतिदिन मीटिंग दे, ताकि ये ना कहने पाए कि दिन के ठंडे समय हमें कोई वचन नहीं बताने आता, हम तो बैठते लेकिन कोई आता ही नहीं। तब प्रभु ने कहा, एक है जिसे मैंने भेजा है, देख वो अपने दिन के ठंडे समय में आ जाता है। तुम कहाँ हो? हम तो आपको कानपुर से देख नहीं पाते, लेकिन आत्मा में महसूस करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, क्यों हम रोज प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए, जबकि हम उजाते हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे प्रार्थना चल ही रही है, आप लोग ये सुनिए बस। हम आपसे क्यों बातें करते हैं?
क्यों? प्रभु ने कहा मैं तुझसे, तू मुझसे बातें करेगा। बात एक हाँ और ना जानना बहुत जरूरी है, तब हमें समझ में आता है कि इन्होंने मन्ना खाया कि नहीं खाया। इस तरह से हम आत्मा में पूरी रीति से एक हो जाते हैं। अब हम तो लखनऊ में हैं, आप लोग कानपुर में हैं, हमें क्या मालूम कि आप लोगों ने मीटिंग सुनी कि नहीं सुनी। अब हम लखनऊ में एक जगह प्रचार कर रहे हैं, एक घर पे, हमें क्या मालूम बाकी घरों ने वालों ने मीटिंग सुनी कि नहीं सुनी। लेकिन जब हम प्रार्थना करने के लिए 1 मिनट 1.5 मिनट फ़ोन करते हैं, भला उसमें मेरा समय जाता है, 2 घंटा जाता है, लेकिन मैं फिर ये प्रोसेस क्यों करता हूँ कि एक जने से उसका हाल मिले, उनकी आवाज़ सुन के खुदा मुझे बताए क्या रह गया, क्या इन्होंने वचन। तब बहुत तेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनसे मैं प्रार्थना करते करते बोल देता हूँ, तुमने 3 दिन से मैसेज नहीं सुना है। हाँ भैया आपको कैसे मालूम भैया? अब वो कह रहे भैया आपको कैसे मालूम? उनको ये मालूम भैया रोज फ़ोन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप पे हावी हो रहा हूँ कि आपको मीटिंग सुननी, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम पल में पाप में गिर जाते हैं। हमें एक सहायक चाहिए, ये अवश्य है कि हमें एक सहारा चाहिए, और वो सहारा कोई याजक, कोई पास्टर नहीं, वो सहारा केवल एक है, यीशु मसीह। वो किसी के भी अंदर से आ सकता है और तुम्हें थाम सकता है, लेकिन तुम उसको तब पहचानोगे जब तुम्हारे अंदर वो धन होगा। अगर तुम्हारे अंदर वो धन ही नहीं होगा, तुम उसको पहचान ही नहीं पाओगे। अब बहुत तेरों ने मीटिंग को सुना, बहुत तेरों ने बाइबल पढ़ ली है, और बहुत तेरों लोगों से जाके बात करो, वो कहते हैं हमने 20 बार बाइबल पढ़ ली है, लेकिन उनके सामने जब वचन पढ़ो तो उनको मन नहीं लगता वचन में। आप लोग दूसरी मीटिंग में कितने अच्छे से बैठे हैं, कितने अच्छे से सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा हम यहाँ पर पहली मीटिंग कर रहे हैं। आप लोग भी तो दूसरी मीटिंग में मांग सकते थे, लेकिन तैयार होकर बैठे, पहली मीटिंग सुन ली, दूसरी मीटिंग सुन रहे हैं। ये क्या है? इतना स्टेमिना कैसे आ गया कि पहली मीटिंग 1.5 घंटे से ऊपर की, ये मीटिंग टोटल 3 घंटे की मीटिंग आप क्यों सुन रहे हैं? प्रतिदिन मीटिंग सुनने के कारण ये संगति हमारी देह को बदल रही है। अगर हम इसको कंटिन्यू सुनते रहेंगे, मैं आपको सच कह रहा हूं, हमारी देह बदल जाएगी। आप खुद अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। आपके अंदर से ऐसी ऐसी बातें होने लगेंगी, ऐसी ऐसी चीजें होने लगेंगी कि आप परखने लगेंगे आत्माओं को, और आपको ये मालूम हो जाएगा मुझे कौन सी बात अपने मुंह से निकालनी है और कौन सी बात अपने मुंह से नहीं निकालनी। उसे कहा तुम अपने शब्दों के द्वारा धर्मी और अपने शब्दों के द्वारा अधर्मी से ठहराए जाओगे। और ये मनुष्य को मालूम ही नहीं कि उसको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। लेकिन जब वो संगति में चलता है तो संगति में चलते 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 एक छोटी सी लड़की आई और कह रही तेरी बोली तेरा भेद खोल ले। अरे तेरी बोली तेरा भेद बोली, पतरस की बोली बदल गई। समझे? लाख कोशिश कर लेंगे हम कि हमारा जीवन बदले, हमारी देह बदले, नहीं बदलेगी। देह तब बदलेगी जब हम प्रभु के साथ एक संगति करेंगे। हमें प्रभु के साथ समय देना होगा। हमें प्रभु को ईमानदारी से, ना कोई पापा, ना कोई मम्मी, ना कोई भाई, ना कोई बहन, मुझे स्वयं प्रभु अपना तेज दिखा। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा। जिस तरह से मूसा ने उस समय कहा मुझे अपना तेज दिखा, और हम में से हर एक भाई बहन को कहना है प्रभु मुझे अपना तेज दिखा। प्रभु मुझ पर अपनी सामर्थ प्रकट कर। प्रभु मुझे मेरी इस मिट्टी के बर्तन के अंदर जो धन रखा है इसको 2 गुना कर। यही तो उसने देखा। एलिया के अंदर देख लिया उसने धन। एलिसा ने एलिया के अंदर धन देखा। उसने कहा जो आत्मा तेरे अंदर है, ओहो, उसने कहा जो आत्मा तेरे अंदर है उसका मुझे 2 गुना सामर्थ चाहिए। कैसे मिलेगा 2 गुना सामर्थ?
एलिया एलीशा के साथ चला और एक समय आया जब उसको वो आत्मा मिल गया। उसने क्या करा? उस 2 गुनी आत्मा को पाने के लिए क्या किया? बस केवल एलिया के साथ चला। शिष्यों ने क्या किया? बस यीशु मसीह के साथ चले। आज हम क्या कर रहे हैं? बस वचन के साथ चल रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन के अपनी तरफ से कितनी चीजें हमारे जीवन से चेंज होती जा रही हैं। छोटा सा अचार भी हम किसी को बांटना नहीं चाहते थे, आज हम कितनी चीजें बांट रहे हैं। इतना पवित्र वचन लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आओ सुन लो। ये जीवन बदल रहा है। चर्च में जब हम कुछ सुनते थे तो कभी भी किसी दूसरे को बताते ही नहीं थे। उसको ये बता देते थे उस कलर की साड़ी वो पहन के आई थी, उनका सूट बहुत बढ़िया था, लेकिन वचन कभी नहीं बता देते। आज क्या हो रहा है कि जब हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग के अंदर एक आग लग रही है कि नहीं, जो वचन हमने जाना तुम भी जानो, तुम भी सुनो। अरे तुम सुनो। क्या सुने? देखो मैंने एक ऐसे को देखा जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। ये जीवन बदलना। प्रकाशन क्या है? जब तुम्हारे अंदर से यीशु मसीह की बातें होने लगे, जब तुम्हें हर एक के अंदर नजर आए कि भैया इसको वचन जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? मेरे अंदर जिस तरह से मैंने अच्छा पाया वैसे उसको भी अच्छा मिले। ये आत्मा खुदा के अलावा और कोई नहीं दे सकता। हर चीज का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत हूँ। अब हम प्रार्थना में चलेंगे। मैं निवेदन करूंगा भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, एक बार फिर से खुदावन इन सारी भेदों के लिए, इन 7 मोहरों के लिए प्यार प्रभु, हमारे इस युग के नबी के लिए खुदावन, जिनके द्वारा प्यार प्रभु आपने हर एक बातों को पूरा किया। और जैसा खुदावन प्यार प्रभु उन्होंने हमें सेतमेत में बताया खुदावन, आज हम भी खुदावन उन बातों को सेतमेत में और भी भाई बहनों को बताने पाएँ खुदावन। प्यार प्रभु होने दे खुदावन कि हम इन वचनों के माध्यम से ऐसे ही सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं खुदा, और प्यार प्रभु आपकी देह में शामिल होने पाएँ खुदावन। क्योंकि प्यार प्रभु देह में शामिल होना हर एक के लिए नहीं परंतु दुल्हन के लिए चुना गया है मेरे खुदा। होने दे प्यार प्रभु यहाँ उपस्थित हर एक जना और जो भाई बहन सुनते हैं खुदावन, वो दुल्हन का एक भाग बनने पाए मेरे खुदा। प्यार प्रभु होने दे कि अपने प्यार प्रभु चुनाव को प्यार प्रभु ये सिद्ध करे, उसका एक प्रमाण देने पाए खुदावन। मैं आपसे विनती करता हूँ खुदावन, जबकि इस घर पर आपका आत्मा, आपका अनुग्रह हुआ खुदावन कि ये मीटिंग हो नहीं पाई खुदावन, इस घर का उद्धार खुदावन आपके द्वारा होने पाए प्यार प्रभु। ये प्रतिदिन ऐसे ही तेरे वचन में सुनने वाले, बढ़ने वाले और प्यार प्रभु तुझे अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान देने वाले बने प्यार प्रभु। इसी रीति से बहन अंजलि के घराने पर भी ऐसे ही प्यार प्रभु, जब वचन का भेद खुला प्यार प्रभु, इस घराने पर भी खुदावन आप अपनी दया करुणा ऐसे ही बनाए रखना मेरे खुदा। होने दे खुदावन, और जितने घराने प्यार प्रभु इस वचन को सुनते हैं खुदावन, ये वचन किसी भाई के जरिए नहीं परंतु तेरी आत्मा के जरिए आता है मेरे खुदा। क्योंकि प्यार प्रभु कोई भाई है ही नहीं ऐसा जो खुदावन तेरे वचन को सेतमेत में बता पाए, क्योंकि प्यार प्रभु वो तो आत्मा है खुदावन जो हर एक बातों को बड़े ही सरलता से हमें समझाता है। होने दे प्यार प्रभु एक भी जना खुदावन किसी भाई को नहीं परंतु तेरी आत्मा को उसके पीछे देखे मेरे खुदा। क्योंकि प्यार प्रभु मिट्टी के पात्र में वो धन प्यार प्रभु और कुछ नहीं परंतु ये तेरा आत्मा है जो तूने रखा मेरे खुदा, और वो प्रकाशनों को इतनी प्यार प्रभु सरलता से हमें समझाता है। हाँ मेरे खुदावन, हम वो गलतियां ना करें जो मूसा के समय में खुदावन इजराइलियों ने करी, जिसके कारण प्यार प्रभु 19,99,000